स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल किंग ऑफ विजडम पे। मेरा नाम कमल है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने दुकान या बिजनेस या ऑफिस को कैसे फ्री में गूगल पे लिस्ट करें। अगर आपके पास मोबाइल है या लैपटॉप है आप दोनों से कर सकते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा फ़ोन से कैसे लिस्ट किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोग फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। तो फ़ोन से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिस्ट किया जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे कोई आपका लोकेशन सर्च करना चाहता है, जैसे आपकी दुकान है, दुकान पे आने पे उनको दिक्कत हो रही है, लोकेशन में कोई इशू है, एड्रेस सही से आप बता नहीं पा रहे हैं, गाइड नहीं कर पा रहे हैं उनको, तो आप तक कैसे कैसे पहुंच पाए, इस लोकेशन से उसको बेनिफिट होगा। वो आपका दुकान का नाम सर्च करते ही वो आपका लोकेशन ओपन करके वो गूगल लोकेशन से आपकी दुकान तक चलाएगा। साथ में आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी रहता है वहाँ पे, कि कोई जैसे आपका नंबर सेव नहीं कर पाया है और आपके दुकान का नाम जानता है, तो गूगल पे जाके अगर आपका दुकान का नाम सर्च करेगा तो आपका नंबर भी वहाँ पे शो करेगा, फ़ोन नंबर, जिससे वो आपसे बात कर सकता है। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो वहाँ पे वेबसाइट भी आप अटैच कर सकते हैं, या कोई मैसेज करना चाहता है तो मैसेज कर सकते हो। मतलब आप तक पहुँचने का उसके पास कई सारे उपाय मिल जाते हैं, तरीके, मतलब अब तक पहुँचने का कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं उसको। तो हम बताएंगे, सिखाएंगे आपको कि कैसे फ़ोन से फ्री में गूगल पे लिस्ट किया जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले फ़ोन उठाना है अपना, फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करना है, जैसे मैंने ओपन किया। 1 सेकेंड। अब मैंने जैसे कि हमने वो पे मोबाइल लिया। अब मैं जा रहा हूँ प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर आ गया। प्ले स्टोर पे हम प्ले स्टोर पे जाकर के सर्च करेंगे गूगल माई बिजनेस। हमने ओपन कर लिया गूगल माई बिजनेस। अब इसको हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। तब तक हम वेट करते हैं, देखते हैं। जैसे कि ऑलमोस्ट होने वाला है, इंस्टॉल हो चुका है। हाँ, अब इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ। वो स्कैन हो रहा है, क्योंकि फ़ोन में स्कैन की फैसिलिटी अवेलेबल है, दैट्स वाई स्कैन हो रहा है। अब इसको हम ओपन करेंगे। ओपन किया, जैसे कि अब यहाँ पे दे रहा ऑप्शन गेट स्टार्ट का, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें पहले से मेल आईडी अटैच है, तो हम इसको मेल आईडी पे ओपन कर लिया। अभी ओपन हो रहा है। अब देखिए लिख रहा है इसमें व्हाट्स द नेम ऑफ योर बिजनेस। जैसे कोई दुकान है, कोई शॉप है आपकी, या कुछ भी है जो भी आप बिजनेस करते हैं। जैसे कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, कोई छोटा ऑफिस है, दुकान है, या कोई कपड़े का बिजनेस करते हैं, या कुछ भी चीज़ का दुकान है या बिजनेस जो भी करते हैं आप इसमें उसका नाम लिखेंगे। जैसे मेरे पास कोई दुकान या शॉप नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूँ XYZ, XYZ इंटरप्राइजेस, क्योंकि मेरा कोई दुकान नहीं है। तो ऐसे आ रहा है यहाँ पे, मैं ऐसे एंटर करता हूँ। बट आप लोगों को करना क्या होगा, आपको अपनी दुकान का नाम लिखना होगा या ऑफिस का नाम लिखना होगा, जो भी आपका ऑफिस का नाम होगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पे XYZ इंटर इंटरप्राइजेस। ओके, अब हम इसको करते हैं। चूँकि देखो, अब आपको जो पहला ऑप्शन है ना XYZ इंटरप्राइजेस का, उसको क्लिक करना होगा, क्योंकि नीचे दिख रहा है यहाँ पे कई लोगों का दुकान है, ऑफिस यहाँ दिख रही है, इस नाम से है, क्योंकि उनका पहले से बना है। तो आप इसमें से किसी का क्लिक नहीं करेंगे, सिर्फ पहला जो ऑप्शन दिखा रहा है क्रिएट अ बिजनेस विद दिस नेम, आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है जो पहला ऑप्शन है। तो हमने चूज किया XYZ इंटरप्राइजेस, जो नीचे लिखा है क्रिएट अ बिजनेस विद दिस नेम, हमने क्लिक कर लिया। अब इसको हम करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद ये पूछता है आपसे बिजनेस कैटेगरी। जैसे मेरा दुकान, आपके अगर कोई दुकान है, कपड़े की दुकान है, तो क्लॉथ शॉप लिख देंगे। रेस्टोरेंट हो, रेस्टोरेंट लिख देंगे। जो भी आपका कैटेगरी होगा जिसमें आप काम करते होंगे,
जैसे सब्जी की दुकान है या कोई ऑफिसेज हैं या कुछ भी है, जैसे फोटोशॉप है, कुछ भी है। जैसे मेरे पास कोई दुकान नहीं है तो मैं एग्जांपल के लिए लिख लेता हूँ फोटो स्टूडियो या फोटोग्राफर लिख लेता हूँ। हमने किया फोटोग्राफर क्योंकि एग्जांपल के लिए, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं, इस वजह से मैं फोटोग्राफर लिख रहा हूँ। बट आपको अपना जिसमें आप काम करते हैं आपको लिखना पड़ेगा। अब हम जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कर दिया हमने इसमें ये पूछ रहा है आपसे, डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक अ शॉप और ऑफिस। जैसे आपकी कोई दुकान है या ऑफिसेज हैं, तो आप तक क्या आप चाहते हैं कि आपकी दुकान तक कोई आए, विजिट करे, तो आपको यहाँ करना ही यस। क्योंकि कपड़े की दुकान है या कोई दुकान है, ऑफिस है, तो वहाँ पे आपका बिजनेस जो भी है सामान लेने आना ही पड़ेगा उसको। तो आप चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं दुकान तक पहुँचे, तो आपको यहाँ पे यस करना है। हमने यस कर दिया। अब जाते हैं नेक्स्ट पे। अब इसमें एड्रेस मांगेगा, जो भी आपका दुकान का एड्रेस है आप उस एड्रेस का लिखेंगे। क्योंकि मेरे पास कोई एड्रेस नहीं है और कोई दुकान नहीं है तो मैं नॉर्मल कुछ भी ऐसे टाइप कर देता हूँ, जैसे कि न्यू अशोक नगर। हमने लिखा है यहाँ पे न्यू अशोक नगर, क्योंकि ये कोई एड्रेस नहीं है, बस एग्जाम्पल का हमें लिखना पड़ेगा, तो हम इसको लिख रहे हैं। दिल्ली, पिन कोड है यहाँ 110096, जो कि पिन कोड ऐसे है तो हमने लिख लिया। ये जो कि दिल्ली में आता है तो हमने दिल्ली यहाँ पे क्लिक कर लिया। जैसे पहले आपको लिखना है एड्रेस। मान लीजिए एड्रेस आपका बड़ा है, सब कोई बड़ा वर्ड में एड्रेस ज़्यादा आ रहा है, तो आप यहाँ से ऐड लाइन भी यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक लाइन में हो गया। क्योंकि मेरा नॉर्मल मैंने एग्जाम्पल के लिए एड्रेस यहाँ लिखा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके लिए हो सकता है कि एड्रेस बड़ा हो, विलेज डालना हो गया या किस शहर का नाम, थाना, डिस्ट्रिक्ट या कोई काफ़ी कुछ डालना होता है, तो आपको दूसरी लाइन भी यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एड्रेस एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे जोड़ सकते हैं। क्योंकि मुझे कोई काम नहीं था तो मैंने अगेन इसलिए ले लिया, क्योंकि ताकि आपको समझा सकूँ, बता सकूँ, तो इस वजह से मैंने किया। फिर मैं अगेन सेम डाल दिया हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई एड्रेस नहीं है, दैट्स वाई मैं ये कर रहा हूँ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब हम ये कर लिए, ये पिन कोड है आपका, जो भी एरिया का जो पिन कोड होगा, जिस स्टेट जो होगा आपका, यूपी, बिहार, दिल्ली, जो भी आपका स्टेट होगा, आप यहाँ स्टेट डालिएगा। इसके बाद हम करते हैं इसको नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद चूंकि इस एड्रेस पे ये दुकान ऑफिस दिखा रहा है, क्योंकि पहले से इस जगह पे न्यू अशोक नगर में ये 3 दुकान पे नाम लिस्टेड हो रखी हैं। तो ये पूछ रहा है कि क्या इसके नाम से पहले से कोई दुकान, तो क्या इनमें से तो नहीं है आपके पास कोई दुकान, तो आपको करना है नहीं, नॉन ऑफ दिस, क्योंकि मेरा इसमें से कोई दुकान नहीं है। तो हम करेंगे नॉन ऑफ दिस में जाएंगे, और आप भी नॉन ऑफ दिस में जाइएगा अगर आपने पहले कभी लिस्टिंग नहीं किया हो तो। अगर किया होगा तो जो भी होगा उसको अगर कुछ एडिट करना होगा या कुछ चेंज करना होगा तो बाद में दूसरी वीडियो में बता देंगे। फिलहाल हम बताते हैं जिनके पास, जिसने अभी तक नहीं किया या जिनको नया करना चाहते हैं आप, तो अगर नया है तो नॉन ऑफ दिस करना पड़ेगा। हमने नॉन ऑफ दिस करके आगे नेक्स्ट पे करके चले गए। नेक्स्ट पे जाने के बाद अब चूंकि यहाँ पे मैंने लोकेशन किया था और मैं वहाँ पे हूँ, तो जैसे आपका अपना दुकान है और अभी आप दुकान पे हैं, जैसे दुकान पे ही आप अपना, जैसे मान लीजिए आपका किसी शहर में दुकान है जहाँ पे आपका ऑफिस है, आप वहीं बैठे हुए हैं, तो आपको क्लिक करना होगा। ये मैं दिखा सकता हूँ आपको, जो ये है ना, ये प्लस माइनस प्लस जो नीचे दिख रहा है यहाँ पे, माइनस प्लस एंड ये जो लेंस वाला जो दिख रहा है, आपको लेंस पे क्लिक करना है। इससे क्या होता है कि जहाँ आप बैठे हो, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो जो भी दुकान होगा हमारा, जैसे हमने इसको अलाउ करना पड़ेगा। अगर पहले आपने अलाउ किया होगा तो नहीं करना, नहीं आएगा ऑप्शन ये, लेकिन आपने पहले अलाउ नहीं किया होगा, क्योंकि हमने सिक्योरिटी लगा रखी है कि जब मैं ये एप्लीकेशन यूज़ करूँगा तभी हमें लोकेशन दिखेगा, तो मेरा लोकेशन नहीं दिखेगा। तो हमने चूँकि अलाउ नहीं किया है तो इसलिए हमें दिख रहा है, लेकिन आपने पहले से अलाउ किया होगा तो आपको नहीं दिखेगा, तो इसलिए ये दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है। तो आपको करना क्या होगा, अलाउ करना होगा। जैसे मैंने अलाउ कर दिया यहाँ पे। अब अलाउ से क्या होता है कि जो जहाँ पे आप बिजनेस ओपन कर रहे हो, जहाँ दुकान है आपकी, उस दुकान का एड्रेस ऑटोमेटिक क्रैक कर लेगा। जैसे मैं बैठा हूँ, जहाँ बैठा हूँ वहाँ का लोकेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा, आप जहाँ बैठे हो आपका लोकेशन ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट पे जाते हैं। अगर मान लीजिए आप वहाँ नहीं बैठे हो तो आपको वहाँ पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा। ये जो दिख रहा है, ये चीज़ें जो दिख रही है, ये वाला ये से जो दिख रहा है आपको, इसको आप जहाँ चाहो वहाँ ले जा सकते हो। जहाँ आपका एड्रेस है, जैसे कोई नियर मार्क है, कुछ जैसे पेट्रोल पंप है, कुछ भी XYZ कुछ भी है जो आपके आसपास है, और आपको यहाँ दिख रहा है कि हाँ ये चीज़ें दिख रही हैं, तो आप इसको पिन पॉइंट क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है तो चूँकि मैं कुछ भी डाल देता हूँ, क्योंकि मेरा कोई एड्रेस है नहीं। अब ये करने के बाद हम करते हैं नेक्स्ट पे जाएंगे।
अब नेक्स्ट पे जाने के बाद ये पूछ रहा है यस, जैसे ये पूछ रहा है डू यू ऑल्सो सर्व कस्टमर आउटसाइड दिस लोकेशन। जैसे ये इनका मतलब ये है कि अगर आप क्या आप चाहते हैं कि आपके जो दुकान है, आपके ऑफिस है, आपके जैसे मान लीजिए मैं नोएडा के या मैं आपको बात करता हूँ न्यू नगर की। अब मैं चाहता हूँ कि नोएडा का भी कस्टमर मेरे पास आए, मेरे दुकान तक पहुँचे, या गाजियाबाद का भी कस्टमर मेरे तक पहुँचे, या आसपास का दुकान वाला भी, आसपास के एरिया वाला भी मेरे दुकान तक आए। तो आपको करना कुछ क्या होगा, यस, आपको यस में क्लिक करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके एरिया से, अदर एरिया से भी दुकान आपके पास लोग आए, तो आप क्योंकि ऑलमोस्ट आप चाहते होंगे कि आप तक हर जगह से कस्टमर आप तक पहुंचे, क्योंकि दुकान है, आप किसी को डील कर सकते हैं, तो कोई इसमें इशू नहीं है। तो आपको करना क्या होगा, यस, पहला ऑप्शन चूज करना होगा, यस आई ऑल्सो सर्व देम आउटसाइड माय लोकेशन। अब इसको क्लिक करना है, हमने क्लिक करके नेक्स्ट पे चले गए। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपको इसमें डालना होगा, जैसे जिस एरिया, जैसे मान मैं बैठा हूँ अभी न्यू नगर में, तो मैं क्या करूँगा, मैं दिल्ली डाल दिया, क्योंकि मैं दिल्ली पहले से ही हूँ, तो हमने दिल्ली डाल दिया। साथ में हमने डाल दिया गाजियाबाद, क्योंकि गाजियाबाद बिल्कुल नियर पड़ता है दिल्ली अशोकनगर के, तो गाजियाबाद हमने कर दिया। हमने कर दिया नोएडा, क्योंकि नोएडा ही पास पड़ता है इसके, तो सॉरी, हमने नोएडा कर दिया। हमने यहाँ पे कर दिया ग्रेटर नोएडा, हमने ग्रेटर नोएडा कर दिया। तो जो हमारे आसपास का एरिया, चूँकि आपको पता है कि एक दुकान है, एक कपड़े की दुकान है, मैक्सिमम लोग 20 से 25 किलोमीटर से आ सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि मैं बैठा हूँ नोएडा में और मैं बोलूँ कि राजस्थान से मेरे पास कोई कपड़ा खरीदने आने वाला, बहुत कम चांस है या बहुत मुश्किल है कि हम तक वो आए, नहीं आएगा। अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, हमने जो आसपास का एरिया है, हमने एरिया को डाल दिया, लोकेशन को डाल दिया। अब हम करेंगे नेक्स्ट, हम चले गए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पे जाने के बाद हमसे मेरा नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आप चाहते हैं कि आपके जो कोई आपका नाम सर्च करे तो आपको दिखे वहाँ पे। अब मैंने डाल दिया फ़ोन नंबर, जैसे कि मैं अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ 9, जैसे मेरा कोई वेबसाइट नहीं है, आपके पास कोई वेबसाइट अगर है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर है वेबसाइट, सपोज मैं कोई भी वेबसाइट डाल देता हूँ, ऐसे नॉर्मल एग्जांपल के लिए मैं डाल देता हूँ एग्जांपल .com। तो हमने ऐसे डाल दिया, क्योंकि मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं भी है तो आप इस बॉक्स को छोड़ सकते हैं और नेक्स्ट पे बढ़ सकते हैं। अगर है तो इसमें आप डाल करके फिर आप नेक्स्ट करिए। हम चलेंगे नेक्स्ट पे। अब हमने कर दिया स्टे इन आई नो, जैसे अपडेट, यस, ये कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता। अगर आता है तो आप यस करिए। अब हमने यहाँ फिनिश कर दिया। अब फिनिश करने के बाद, इसको हमने फिनिश करने के बाद अभी हमें फिनिश करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। हमने क्लिक कर दिया। अब क्या है, अब हमारा नाम मांग रहा था, मेरा नाम है कमल, मैंने इसमें कमल डाल दिया। अब होता क्या है, दो तरीके से काम करता है। कभी कभी पहले ज़्यादातर होता था, अभी ये नहीं हो पा रहा है। पहले होता था क्या कि आपने कोई भी वेरीफाई करने के लिए आपके पास ओटीपी आता था। जो नंबर हमने अभी डाला ना थोड़ी देर पहले, जो मैंने अपना नंबर डाला, या आप जो नंबर डालेंगे उस नंबर पे कभी कभी आपके पास ओटीपी आ जाता है फ़ोन पे। तो उस ओटीपी को आप, जैसे यहाँ पे ओटीपी आएगा, आपसे पूछेगा कि ओटीपी डालने के लिए, तो ये ना करके जैसे ये अभी आ रहा है ना, क्योंकि ये वेरीफाई करने का ऑप्शन अभी जिसने दिया है, क्योंकि हमने लोकेशन सही से एड्रेस डाला नहीं है, हमने सही से एड्रेस डाला नहीं था और हम उस जगह पर नहीं बैठे थे जो एड्रेस हमने डाला हुआ था। तो इस वजह से ये सब तहत इसलिए वेरीफाई करना चाहता है बाय पोस्ट कार्ड। अब दो ऑप्शन होता है, पहला होता है कि हमारे पास ओटीपी आएगा उसी नंबर पे जो नंबर हमने डाला है, और हमें उस लोकेशन में बैठा होना चाहिए कि हम उस लोकेशन में अगर बैठे हुए हैं उस लोकेशन पे, फिर हम करेंगे तो ऑलमोस्ट चांस होता है कि ओटीपी आए। अगर ओटीपी नहीं आता है, जैसे ऐसा अगर आया जो अभी दिख रहा है आपको, तो इसमें क्या करना है, इसमें करने के बाद हमने किया कमल डाल दिया। तो हमने पोस्ट का ऑप्शन किया, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन मिला नहीं है, तो हमें ऑप्शन मिला पोस्ट का, तो हमने यहाँ पोस्ट के पे कर दिया। पोस्ट पे करने के बाद अपना नाम डाल दिया, पोस्ट कर, जो लोकेशन जो एड्रेस आपने डाला था उस एड्रेस पे आप तक एक कुरियर आएगा। जैसे आप दिख रहा है यहाँ पे कुरियर का ऑप्शन दे रहा है, 12 दिन के अंदर आपको कुरियर आएगा। कुरियर में एक लिफाफा आएगा गूगल से, लिफाफे के अंदर उसमें 5 डिजिट का एक गूगल का पिन कोड होता है, मतलब गूगल का ओटीपी आप कह सकते हो, ओटीपी होता है। अब ओटीपी को कुछ नहीं कर, जैसे अभी आपको स्क्रीन दिख रहा है, ऐसे ही आपको स्क्रीन दिखेगा जब भी आप ओपन करेंगे गूगल में बिजनेस और अपना बिजनेस क्लिक करेंगे, आपको ऐसा ही दिखेगा। तो वेरीफाई पे जाना होगा। अगर मान लो कोड आ गया, उसके बाद करना क्या है, आपको वेरीफाई पे जाना है। वेरीफाई हमने क्लिक कर दिया, लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है बिल्कुल। वेरीफाई करने के बाद
ये थोड़ा सर्च हो रहा है। अब जो कोड गूगल की तरफ से आया होगा हमारे पास, जैसे 5 डिजिट का कोड आया, जैसे 1 2 3 4 5, सपोज मैं ले लेता हूँ, वैसे आया तो नहीं है हमारे पास, लेकिन मैं ऐसे एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ 1 2 3 4 5, चूँकि ये गलत है तो ये आएगा नहीं। तो हमने वेरीफाई का, हमें यहाँ पे जाकर क्लिक कर देना है। अगर एक कोड सही होगा तो ये ऑटोमेटिक वहाँ दिख जाएगा वेरीफाई। अगर चूँकि ऑटोमेटिक ये सही है नहीं, हमने गलत डाला है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल में से सोचने के कुछ भी डाल दिया है, तो ये गलत है, तो ये नहीं होगा। तो ऐसे आपको करना क्या है, इसको यहाँ पर ट्राई कर क्लिक करना है, और यहाँ दिख रहा है ना आपको, आप सिर्फ 5 बार डाल सकते हैं OTP। 5 बार से गलत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर अगेन आएगा। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि गलत पिन कोड मत इसमें डालिएगा, वरना ये चांस खराब हो जाएगा। अगर आएगा भी तो एक्सेप्ट नहीं होगा दोबारा वाला, तो आपको अगेन फिर 12 दिन का वेट करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करिएगा। तो जब कोड आए आपको इसमें डालना होगा। अब मान लीजिए कोड आ गया, जो कि बाद में कोड आएगा, तो फिर कुछ नहीं करना आपको ऐसा ओपन करना, अपना फ़ोन ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ढूंढना आपके फ़ोन में गूगल माई बिजनेस का है, तो माई बिजनेस करके ऑप्शन आएगा ये। तो माई बिजनेस ओपन किया आपने, सेम ऐसे ओपन होगा। ओपन करने के बाद बस आपको वेरीफाई पे लास्ट में जो है ना, कंप्लीट योर वेरिफिकेशन टू मेक योर एडिट टू दिस लिस्टिंग पब्लिक, तो वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद सेम जो मैंने बताया आपको, ऐसे कोड आएगा, आप इसमें ओपन करिएगा, कोड डालिए। क्योंकि मैंने एक बार ट्राई गलत किया था, तो यहाँ पे लिख भी रहा है कि यू हैव ट्राइड 1 टाइम, यू हैव मोर, 4 टाइम मेरे पास और बचा हुआ है। तो ऐसे आप को डालना होगा, वेरीफाई करना। वेरीफाई करते ही आपका बिजनेस वेरीफाई हो जाएगा। अब वेरीफाई करने के बाद मान लिया आपने सब कुछ कर दिया, अब आप सोचते हो कैसे दिखता कैसे है बिजनेस से, गूगल पे है या नहीं है। तो हम करते क्या है, हम स्क्रीन पे गए, हमने ओपन किया गूगल। अब गूगल ओपन करने के बाद हम जैसे मान लीजिए मेरे बिजनेस का नाम है, या किसी बिजनेस का नाम ले लेता हूँ जो गूगल पे लिस्टिंग होगा, सपोज दैट मैं ले लेता हूँ किसी का नाम, मैं कैसे कुछ भी नाम डालता हूँ, मैं डालता हूँ नाम, किसी का नाम डालूँ, नाम याद नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं है, मैं किसी का नाम डालता हूँ RS फोटोग्राफी, क्योंकि मैं इनको जानता नहीं, सॉरी, मतलब RS फोटोग्राफी करके कोई ना कोई होगा ही होगा। तो RS फोटोग्राफी हमने इसे ओपन कर दिया, क्लिक किया। अब RS फोटोग्राफी देखिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था, लेकिन RS फोटोग्राफी के नाम से यहाँ पे 1 2 3 लिस्टिंग हो रखी है। अब इससे फ़ायदा क्या है, जैसे मान लीजिए आपका नाम इस जगह है, तो आपको फ़ायदा क्या है, अब कोई भी गूगल आपको आकर के बिजनेस पे, आपके दुकान बिजनेस जैसे गूगल पे आया आपका, जैसे कि हो सकता है बहुत बार ऐसा होता है कि आपके दुकान का नाम मुझे पता है, लेकिन मुझे आपका नंबर मैं भूल गया हूँ, ये नंबर मेरे फ़ोन से मिस हो गया है, मुझे बात करनी है, मुझे कुछ पता करना है आपसे बात करके, या आपके दुकान तक पहुँचना है और दुकान का एड्रेस है मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ, मतलब दिक्कत हो रही है पहुँचने में। या कोई नया कस्टमर है जो आज तक आपका दुकान पे आया नहीं है, आपका नाम तो सुना उसने बहुत ज़्यादा, किसी ने, उसके दोस्त ने रेफरेंस किया है कि हाँ इस दुकान पर जाइए, इस दुकान पर सामान अच्छे मिलते हैं, लेकिन आप तक पहुँच नहीं पा रहा है, और ना आपके पास उसके पास नंबर है, तो कैसे कर सकते हैं उसमें। तो उसके लिए क्या होगा, आपको ये ऑप्शन आपके लिए बहुत वहाँ पे हेल्पफुल हो जाता है वहाँ पे। अभी RS या तो किसी ने RS स्टूडियो किसी ने, मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको देख रहा होगा ये ओपन हुआ, कॉल का ऑप्शन है, डायरेक्शन का ऑप्शन है। अब कॉल का मान लीजिए मुझे पता कॉल करनी है बस, जैसे आप यहाँ फोटो भी डाल सकते हैं, अभी चूँकि इन्होंने फोटो डाला नहीं है यहाँ पे ऊपर, फोटो वाला भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा इसको भी खूबसूरत बना सकते हैं ताकि कस्टमर आप तक अट्रैक्ट करे। देखो कि प्रोफाइल बहुत मेन होती है चीज़ें तक हाईलाइट करने के लिए। क्योंकि देखिए दुकान 2 तरीके से होते हैं, एक होती है ऑफलाइन, एक होती है ऑनलाइन। ऑफलाइन में क्या होता है कि जो सामान जो दुकान है आपको तक पहुंच रहा है, आप तो उसको अच्छा बना रखे हो, लेकिन जो गूगल से आ रहा है, जो आपको जानता नहीं, जो ऑनलाइन वर्चुअल जो शॉप होते हैं, इसे बोलते हैं वर्चुअल शॉप, क्योंकि ये वर्चुअल है, सिर्फ दिख रहा है, हम इसको टच नहीं कर सकते, कोई दुकान टच नहीं करता हमसे, हम तो स्क्रीन टच कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम स्क्रीन टच कर पा रहे हैं, लेकिन दुकान नहीं टच कर पा रहे हैं ना, इसे बोलते हैं वर्चुअल शॉप। ये आपका वर्चुअल शॉप है, ऑनलाइन जितनी बोलते हैं सब वर्चुअल शॉप होते हैं, आपके तरीके से वर्चुअल शॉप है। वर्चुअल शॉप पे आपको फोटो वगैरह लगानी होती है अच्छी दुकान के, साथ में ऑप्शन दे रहा है पे कॉल का, डायरेक्शन का, जैसे मैंने बताया होगा, कॉल करना चाहे कॉल कर सकता है, डायरेक्शन करेगा डायरेक्शन कर सकता है, सेव करना चाहे, मान लीजिए उसको अभी नहीं खरीदा सामान आपके पास यहाँ से, आपका हो सकता है आपका नाम भूल जाए बाद में चल के, तो वो अपने पास सेव भी कर सकता है कि फ्यूचर में मान लीजिए उसने कुछ खरीदना है बट उसके पास टाइम नहीं है, और आपका दुकान उसको बहुत पसंद आ गया, समझ में आ गया कि हाँ चलो यहाँ उसको ये लगता है कि जो चाहता है, जो उसका डिमांड है वो आपके दुकान से आपके यहाँ से मिल सकता है, तो क्या करेगा, इसको सेव कर लेगा, ताकि फ्यूचर में 2-4 दिन बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद वो अगेन अगर सर्च करे तो ये उसके दिमाग से नाम आपका भूल जाओ तो उसको नाम आपको तक आपका याद रहे, तो वो सेव कर लेगा। आपके पास वेबसाइट है, उसके पास मतलब आपके पास वेबसाइट है दुकान वाले के पास, तो वेबसाइट भी क्लिक करेगा तो वेबसाइट खुल जाएगा। क्योंकि भाई साहब का वेबसाइट आई थिंक चेक करते हैं,
इन भाई साहब का वेबसाइट है पहले से, जैसे देख रहे हैं आप इनका वेबसाइट, क्योंकि ये गूगल का वेबसाइट है, फ्री इसे बोलते हैं, बिजनेस साइट बोलते हैं गूगल का, गूगल वाला ही साइट है। ये भी मैं सिखाता हूँ कभी आपको नेक्स्ट वीडियो में कि ये कैसे बनता है, ये पूरा प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा कि ये बनाया कैसे जाता है। बहुत बहुत आसान होता है, सिंपल सा, कोई बहुत मुश्किल नहीं होता। इसमें कोटेशन भी है, कॉल भी है, डायरेक्शन भी, बाद में बताएंगे, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ अभी। लेकिन अभी के लिए अभी कॉल है तो कॉल किया तो कॉल आप ऑटोमेटिक, आपका जो डायलर होगा ना फोन, चूँकि फ़ोन से कर रहे हैं तो डायलिंग जो है ऑटोमेटिक डायलिंग पे चला जाएगा। पूछ रहा है सिम 1 सिम 2 से किसे कॉल करनी है, तो हम इसे कॉल कर सकते हैं। डायरेक्शन वाली जो बात है, सॉरी चलो ये कॉल, एक सेकेंड, सॉरी, ठीक है। अब हम करते हैं डायरेक्शन पे क्लिक। जो डायरेक्शन है इसमें क्या होता है, मैंने डायरेक्शन पे क्लिक किया, ऑटोमेटिक गूगल का जो मैप होगा, क्योंकि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा तो आपके फ़ोन में ज़रूर ये लोकेशन वाला सिस्टम होगा, क्योंकि पहले से फ़ोन के साथ ही आता है, ये अटैच होके आता है फ़ोन में। तो आपको देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि पास में ही है मेरे जो भी लोकेशन है, तो आपको कुछ नहीं क्लिक करके आप तक वहाँ पे पहुँच सकते हो। स्टार्ट करोगे तो आपके तक पहुँच जाएगा। तो एक तरीके से एक बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि बिजनेस है और आपके पास इतना वक्त नहीं होता और कस्टमर के पास इतना वक्त नहीं होता कि आपसे बार बार कॉल करके पूछे आपसे कि कहाँ हूँ, कैसे दुकान, कहाँ पे दुकान है, तो बहुत सारी समस्या होती हैं। तो इसमें ये जो ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होगा, इससे आपके लिए बेनिफिट है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा, कमेंट में कमेंट करिए, और हम नेक्स्ट जो बताएंगे, अगर आपको लगता है कि और कुछ हेल्प कर सकता हूँ बिजनेस को लेकर के, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको नेक्स्ट में वीडियो बनाऊंगा। बाकी अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।